योग विज्ञान एवं योग साइंस सीरीज के अंतर्गत योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा विभिन्न रोगों के समाधान हेतु अनेक भाषाओं में वीसीडीज एवं डीवीडीज भारत के सभी म्यूजिक स्टोर्स एवं सेवा केंद्रों पर उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार से हैं: योग विज्ञान प्राणायाम एवं आसन, ध्यान योग, सक्रिय ध्यान, योग निद्रा, योगाभ्यास एवं जीवन शैली, 16 संस्कार, आत्मबोध, अष्टांग योग का फल, लाभ एवं सिद्धियां, साप्ताहिक योगचर्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार, बच्चों के लिए योग, युवाओं के लिए योग, वात रोगों के लिए योग, हृदय रोग के लिए योग, निसंतान दंपतियों के लिए योग, अस्थमा के लिए योग, नेत्र रोगों के लिए योग, किडनी के लिए योग, चर्म रोगों के लिए योग, सफेद दाग के लिए योग, कब्ज एवं बवासीर के लिए योग, उदर रोगों के लिए योग, माइग्रेन एवं मिर्गी के लिए योग, पार्किंसन एवं पैरालिसिस के लिए योग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए योग, विविध रोगों के लिए योग, राष्ट्र धर्म, मोटापा के लिए योग, मेरुदंड के लिए योग, शरीर सौष्ठव के लिए योग, युवतियों के लिए योग, पीलिया के लिए योग, कैंसर के लिए योग, उच्च रक्तचाप के लिए योग, योग में भ्रांतियां, खतरे एवं सावधानियां, मधुमेह के लिए योग, गर्भवती महिलाओं के लिए योग भाग 1, गर्भवती महिलाओं के लिए योग भाग 2। कृपया नकली वीसीडी और डीवीडी ना खरीदें। असली वीसीडी व डीवीडी की पहचान के लिए आप नंबर वाला होलोग्राम व एम्बोस्ड की हुई ट्रे देखकर ही खरीदें, क्योंकि आपसे प्राप्त की गई राशि का उपयोग पतंजलि योगपीठ एवं राष्ट्र निर्माण में शन्नः मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्वामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ध्यान योग का वो सोपान जिस पर आरोहण करके हम पाते हैं आत्मज्ञान। ध्यान वो प्रक्रिया जिससे हम करते हैं उस विराट को आत्मसात। ध्यान वो विधा जिससे हम जगाते अपनी सोई हुई शक्तियों। ध्यान एक वो प्रक्रिया जिससे भीतर से मिलते हैं भगवान, पाते हैं हम चारों वेदों का ज्ञान। ध्यान जिससे होता है यथार्थ बोध, मिट जाते हैं सब संशय भ्रम।
कट जाते हैं सब बंधन, वासनाएं क्षीण हो जाती हैं, क्लेश दग्ध हो जाते हैं, अशांति अतृप्ति मिट जाती है। ध्यान जिससे सारा अवसाद धुल जाता है, मन का कालुष्य धुल जाता है। ध्यान जिससे जीवन ज्यादा उत्पादक हो जाता है। ध्यान जिससे जीवन का समग्रता से रूपांतरण हो जाता है। ध्यान जीवन की आवश्यकता है। यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जीवन की क्वालिटी अच्छी होगी, जीवन में क्रिएटिविटी होगी। ध्यान से जीवन में उत्पादकता आएगी, ध्यान से जीवन में सृजनात्मकता आएगी, गुणवत्ता आएगी। गुणवत्ता, सृजनात्मकता, उत्पादकता, ये ध्यान के परिणाम। ध्यान के बिना कोई भी व्यक्ति शांति नहीं पा सकता। ध्यान के बिना मानव अतृप्त रहता है। इसीलिए हर व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, वो शांति पाना चाहता है। स्वयं को जानना चाहता, मैं कौन हूं? बहुत से प्रश्न जीवन में अनसुलझे रह जाते हैं। मैं कौन हूं? कहां से मैं आया हूं? किसने मुझे भेजा इस जहां में? मैं क्या कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? कहां मुझे जाना है? कहां मेरा ठिकाना है? कहां है मेरा सच्चा घर? कौन है मेरी मां? कौन है मेरा पिता? जीवन में बहुत सारे अज्ञात रहस्य वो उद्घटित होंगे ध्यान से। ध्यान के लिए बस तुम इतना ही करना है, आसन में बैठना, स्थिर सुखम आसन। सुखासन में, किसी भी आसन में बैठ जाओ, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में घुटनों पर सीधा रखो। नीचे न बैठ सको तो कुर्सी पर बैठ जाओ। और देह बहुत दुर्बल हो चुका है तो शवासन में सीधे लेट जाओ। और फिर पहले प्राणायाम करना। प्राणायाम से मन शांत होगा। मन में उठती हुई वृत्तियां, ये तरंगे, ये विचार, ये आग्रह, ये बाह्य भाव, ये बहिर्मुखता, यही तो ध्यान में बाधा है। ये मिट जाए तो फिर तुम हमेशा ध्यान में रह सकोगे। खुली आंखों से तुम हर पल ध्यान कर सकोगे और बंद आंखों से भी तुम उसी को निहारोगे। ध्यान उस समय तुम्हारा पूर्ण होगा जब तुम खुली आंखों से भी ध्यान कर सको। सब रूपों के पीछे, सब मूर्तों के पीछे उस अमूर्त रूप ब्रह्म को देख सको। सब आकारों के पीछे वही निराकार जब तुम्हें महसूस होने लगे। मन शांत हो जाए। ये मन के अंदर उठते हुए विकार, ये मन के अंदर उठते हुए विचार ही तो तुम्हें भ्रमित करते हैं। मन की विचार तरंगे थम जाएं, रुक जाएं, तब तुम समझना कि ध्यान हो गया। मन की वृत्तियां जब तक न रुकेंगी तब तक ध्यान नहीं होगा, क्योंकि तुम खोए होते हो या तो भूत की व्यथाओं में, स्मृतियों में, जो तुमने आज तक देखा, जो सुना, जो भोगा, जो पाया, जो खोया, और सब के बीच में तुम जीते रहते हो। भूत की व्यथाएं, स्मृतियां, भविष्य की आशाएं और कल्पना, तुम इन्हीं में जीते हो।
जब तक ये न मिटेंगी तब तक ध्यान कहां लगेगा। इसलिए ध्यान के लिए जब व्यक्ति बैठता है तो दुनिया की याद सताती है। ये विकार और ये विचारों का प्रवाह ये उसके मन को टिकने नहीं देता। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। जब तक वृत्तियों का निरोध नहीं होगा तब तक तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब तक आत्मावस्थिति हो नहीं सकती, स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। इसलिए पहले ध्यान से पहले प्राणायाम करना, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उसके बाद में ये प्रणव का ध्यान सहज हो जाएगा। ध्यान परिणाम है। जैसे वृक्ष लगाओ उसके ऊपर फूल फल पत्ते पुष्प आएंगे ही, ऐसे ही प्राणायाम रूपी वृक्ष का परिणाम है ध्यान। पहले प्राणायाम होगा, ततः क्षयति प्रकाश आवरणम धारणा सूच योग्यता मनसा स्विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणां प्रत्याहार। उसके बाद में देशबंध चित्त धारणा, देशबंध चित्त से धारणा के बाद में तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, विराट के साथ तुम एक रूप हो जाओ। अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा, ये क्लेश क्षीण हो जाए। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। फिर एक वो स्थिति आएगी जहां तुम स्वरूप से शून्य जैसे हो जाओगे, अज्ञात में छलांग लगाओगे, और जब तक अज्ञात में नहीं उतरोगे तब तक सत्य ज्ञात नहीं होगा। अभी तक सत्य तिरोहित है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अर्पितम मुखम। जब तक तुम पूरी तरह से शांत नहीं हो जाते तब तक ध्यान लगेगा ही नहीं, और जब तक ध्यान नहीं लगेगा तब तक तुम पूरी तरह से शांति भी नहीं हो सकोगे। इसलिए पहले प्राणायाम करना, ध्यान बाद में होगा अपने आप। फिर तुम बस सहज हो जाना और साक्षी बन जाना। तुम साक्षी ही हो। द्वार सुपर्णा सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो अन्य पिप्पलम स्वादत्ति अनशनन्य अभिचाक्षिति। द्वार सुपर्णा सयुजा सखाय, एक है वो परम पुरुष परमेश्वर, वो परम गुरु परमेश्वर। क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वो क्लेश अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश, क्लेश कर्म, कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिन त्रिविधम इतरेषां। शुक्ल अशुक्ल और मिश्रित कर्मों से परे, क्योंकि इन कर्मों का परिणाम है क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टादृष्ट धर्म वेदनीय। ये कर्मों का आस है, ये कर्मों की वासनाएं जब मिट जाएंगी। योगी का कर्म न शुक्ल होता है न कृष्ण होता है, वो शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाता है, वो अकर्तव्य और कर्तव्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न मुझे कुछ पाना है, न मुझे मेरे लिए कुछ प्राप्तव्य है, और न कुछ ऐसा है जो मैंने न पाया हो। न मेरे लिए कुछ कर्तव्य है न कुछ अकर्तव्य, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए योगी जन कर्म करते हैं, और यदि वो कर्म न करेंगे तो ये सारी दुनिया आलस्य प्रमादी हो जाएगी। क्योंकि यद्यदा चरति श्रेष्ठ तद तद एव इतरो जनः सयत प्रमाणम कुरते लोकस्तदनुवर्तते। वो जो करेंगे वही दुनिया उसका आचरण करेगी। इसलिए योग का अर्थ कर्म से पलायन नहीं, ध्यान का अर्थ पलायन नहीं, योगी होने का अर्थ, समाधि लगाने का अर्थ कर्तव्यों से विमुख